गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में जो भी हमारे आने वाली वीडियो है उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने इस लेसन काले मेघा पानी दे इस लेसन की हमने आपको व्याख्या करवा दी थी। अब ये हमारा वीडियो जो हम बना रहे हैं इसमें आपको जल्दी जल्दी इसके प्रश्नोत्तर भी रीड करवाते जाएंगे। तो हम अपना पहला आंसर देख लेते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? इसका उत्तर देख लेते हैं। गांव के कुछ लोग नंग स्वरूप शरीर वाले लड़कों की टोली के शोर शराबे, उछल कूद और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, अतः वे लोग मेढक मंडली कहते थे। क्या वो चढ़ते थे कि गली में कीचड़ हो रहा है और उछल कूद कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से चिढ़ते थे, इसलिए वो लोग इन्हें क्या मेढक मंडली कहते थे। टोली अपने आप को इंद्रसेना इसलिए कहती थी क्योंकि वर्षा के देवता इंद्रदेव हैं और ये टोली स्वयं को इंद्र देवता के दूत मानकर लोगों से पानी मांगकर और काले बादलों को बुलाने के लिए गंगा मैया की जय के जयकारी के साथ काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे की गुहार लगाते थे। अब हम सेकंड आंसर भी देखते हैं इसका। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराते हुए निम्न तर्क दिए हैं। ईश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, अतः हम इंद्रदेव को पानी का अर्घ देते हैं। त्याग और धन दान का फल श्रेष्ठ होता है, इसलिए हमें जिस वस्तु की जरूरत है उसे उस वस्तु के जरूरतमंद को दान करने से दुगुना चौगुना फल मिलता है। अच्छी फसल के लिए खेतों में पहले अनाज की यानी बीजों की बुवाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार बादलों से वर्षा कराने के लिए धरती में पानी की बुवाई आवश्यक है। थर्ड नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि पानी तो प्यास बुझाने और अन्य कार्यों के लिए है और गुड़धानी अंदर गुड़ और अनाज, इन्हें पाने के लिए ईख और फसलों को उगाने के लिए खेतों को पानी जरूरी है। वास्तव में पानी खेतों के लिए अति आवश्यक है, अतः गुड़धानी देख कहा गया है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात मुखरित की हुई है। इसमें एक और दो और दिए हैं प्रश्न, जैसे कि गगरी फूटी बैल प्यासा का लेखक का क्या हास्य है? गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। तो इंद्रसेना ने इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात कहते हैं क्योंकि बैल की खेती के कार्यों का मुख्य आधार स्तंभ है। ठीक है, खेतों की जुताई से लेकर धानी चलाने तक का कार्य बैलों पर ही निर्भर है। यदि बैल प्यासे रह जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर खेतों का कार्य असंभव हो जाएगा, खेत नष्ट हो जाएंगे, अतः बैलों की प्यास को मुखरित किया गया है कि अगर गगरी फूटी बैल प्यासा, इसका जो दिया है लेखक ने लिखा है जो वाक्य, तो उसमें इसका क्या मतलब है, क्या आशय है इसका वाक्य का? तो इसी का वाक्य ये कि भैया बैल ही तो खेती करता है, खेती करने का कार्य करता है, जुताई करता है, खेतों की धानी चलाने में काम आता है। तो मतलब इन सब चीज़ के लिए जब तक बैलों को पानी नहीं मिलेगा तो वो ये सब काम कैसे करेगा? पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा और फिर सारे काम खेत के असंभव हो जाएंगे, खेत नष्ट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा बोला गया है। इसका 5th नंबर का भी प्रश्न देख लेते हैं हम। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि भारतीय संस्कृति में सबसे पावन और मोक्ष प्रदायिनी नदी गंगा है। नदियों का हमारे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में विशेष महत्व है। हिंदुओं के सारे तीर्थ स्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, उज्जैन आदि किसी न किसी पवित्र नदी के किनारे बसे हैं। बड़े बड़े महानगर भी
सामाजिक विकास के लिए नदियों के किनारे बसे हैं। अतः इन नदियों से जल स्रोत खेतों की सिंचाई के अलावा अनेक संस्कारों, धार्मिक अनुष्ठानों व कर्म कांडों में विशेष महत्व रहा है। अतः नदियों को मात्र तुल्य मानकर इंद्रसेना जयकारा करती है। 6 नंबर का प्रश्न, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना। विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर देखते हैं इसका। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। निश्चित रूप से जब ऐतिहासिक प्रमाण और बुजुर्गों के अनुभवशाली तर्क सामने प्रमाणित होते दिखते हैं तब बुद्धि की शक्ति कमजोर होती प्रतीत होती है। विज्ञान के तर्क अपनी जगह सही हो सकते हैं, किंतु विज्ञान के मूल में भी कहीं ना कहीं प्राचीन परंपराएं और शास्त्रों के तर्क होते हैं। उन्हें ही विज्ञान अपनी खोज और जांच का विषय बनाता है। अंततः परिणाम एक ही होता है, सिर्फ परिभाषाएं बदल जाती हैं। यही स्थिति जीजी और लेखक के बीच निर्मित होती है। लेखक को जीजी के 50 वर्षों के अनुभव और ऋषि मुनियों के शास्त्रीय प्रमाणों के सामने स्वयं का तर्क पस्त होता नजर आने लगा, जिसे जीजी ने अपनी भावात्मक शक्ति के द्वारा लेखक को समझाने का प्रयास किया है। पाठ के आसपास के जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में कोई ऐसा अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। तो हाँ, जी हाँ, इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है। स्वच्छता अभियान के तहत युवाओं ने लोगों को एकजुट कर सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किए हैं। 2 नंबर, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उल्लास इसलिए भर देता है क्योंकि आषाढ़ का माह ही वर्षा का सूचक है। इस माह में होने वाली वर्षा से गर्मी से धरती की प्यास बुझती है। जो गर्मी से तपी हुई है, ऐसी धरती की प्यास बुझ जाती है। लोग जो होते हैं उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। वह खेतों का बीजारोपण के लिए अभी तो चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली के लिए इस माह की वर्षा आवश्यक और उत्साहजनक होती है। मतलब ये जब बारिश का मौसम होता है तभी तो खेतों में बीजारोपण होता है और इसी समय क्या होता है, चारों तरफ हरियाली भी हरियाली हो जाती है। और भी जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम देख लेते हैं। धर्मवीर भारतीय के गीत नाट्य कृति का नाम लिखिए। तो अंधा योग है इनकी नाट्य कृति का नाम। काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। काले मेघा पानी दे में विज्ञान सत्य और सहज प्रेम का द्वंद्व है। हम देखें हुए सच पर विश्वास करते हैं, जो हमने देखा है उसी सच पर विश्वास करते हैं, किंतु कुछ सच हमारी दृष्टि से भी परे होते हैं। उन सत्यों को हम विश्वास और श्रद्धा के सहारे ही मान सकते हैं। जीजी ने अपने प्रेम के बल पर तर्क करने वाले लेखक को इंद्र सभा का महत्व समझाया। प्रेम में वशीभूत होकर लेखक उनकी बात को मान गए, अतः यह विज्ञान सत्य पर प्रेम की विजय का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, काली मेघा पानी दे। पाठ में पानी की बर्बादी होने और बर्बादी न होने संबंधी दोनों तर्कों पर टिप्पणी कीजिए। भयंकर सूखे के दिनों में इंद्रसेना का कीचड़ से लथपथ होना और लोगों का उन पर पानी डालना बिल्कुल मूर्खता प्रतीत होता है।
लेखक का तर्कशील मन इसे पानी की बर्बादी मानता है। कारण स्पष्ट है, लेखक को वही नजर आता है जो सामने दिखता है, अतः उनका तर्क अपनी जगह ठीक है। लेखक की जीजी इंद्र सेना पर पानी डालने को इंद्र देवता की आराधना मानती हैं। वह मानती हैं कि पहले दान और त्याग द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता है, तभी देवता से कुछ पाने का अधिकार मिलता है। मूल्यवान वस्तु के त्याग से ही दान की महिमा सिद्ध होती है। जीजी का यह आस्था भरा तर्क गले तो नहीं उतरता, किंतु उनकी आस्था अवश्य प्रभावित करती है। 4 नंबर, लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालने को क्यों व्यर्थ मानते हैं? लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालने को इसलिए व्यर्थ मानते हैं क्योंकि चारों ओर पानी की अत्यंत कमी है। लोग पीने के लिए पानी बड़ी कठिनाई से बाल्टी भर इकट्ठा करके रखते हैं और जिसे वे उस मेढक मंडली पर फेंककर पानी की घोर बर्बादी करते हैं। इससे देश की क्षति होती है। वह पानी को यूं फेंकना अंधविश्वास के सिवा कुछ नहीं मानते हैं। 5 नंबर का, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे कि इंद्र सेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार लिखिए। आज के समय में पानी के गहरे संकट से निपटने के लिए युवा वर्ग संगठित होकर सामूहिक आंदोलन कर सकता है। युवा वर्ग शहर व गांव में पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रचार आंदोलन कर सकता है। गांव में तालाब खुदवा सकता है और अगर तालाब हैं तो उनका गहरीकरण कर सकता है ताकि वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकता है ताकि वर्षा अधिक हो तथा पानी को संरक्षित किया जा सके। वह घर घर में पानी की किफ़ायती उपयोग की जानकारी दे सकता है। 6 नंबर, इंद्र सेना के बारे में लेखक और जीजी की राय में क्या अंतर है? आप किसके विचारों से सहमत है? इंद्र सेना पर पानी फेंकने ना फेंकने के बारे में जीजी और लेखक के विचारों की तुलना कीजिए। तो उत्तर देखते हैं इसका। इंद्र सेना के बारे में लेखक सोचता है कि यह एक ढकोसला है, ढोंग है। जीजी की राय है कि नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं कि ये जो भी पानी फेंक रहे हैं, इंद्र सेना बन के आ रही है, ये सब क्या है? ढकोसला है और ढोंग है। लेकिन क्या जीजी की राय है कि नहीं, यह बादलों को निमंत्रण देने के लिए किया गया प्रयास है। पर जीजी की क्या राय है कि ये बादलों को निमंत्रण, कि बादल आओ बरसने के लिए, तो उनको निमंत्रण देने के लिए किया गया एक प्रयास है। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या सोचती हैं जीजी? सोचती हैं ऐसा। ठीक है, मैं जीजी के तर्क से प्रभावित जरूर हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि क्या वास्तव में इंद्र सेना को पानी देने से इंद्र प्रसन्न हो सकते हैं। यदि ऐसा संभव है तो मैं इंद्र सेना को जल देना चाहूँगा। 7 नंबर, लेखक इंद्र सेना पर पानी फेंकने का समर्थन क्यों नहीं करता है? उसके रूठ जाने पर जीजी ने उसे क्या कहकर समझाया? लेखक इंद्र सेना को ढकोसला मानता है। उनके अनुसार पानी की बूंदों को कोशिश करके बचाना चाहिए, उन्हें इस तरह व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेखक अपनी जीजी को इंद्र सेना पर समर्थन करते देख रूठ गया। तब जीजी ने उससे प्यार से समझाया कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना इंद्र देवता को प्रसन्न करना है। यह त्याग है जिसे देखकर इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। 8 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी के अटाट्य तर्क का उल्लेख कर उस पर अपने विचार लिखिए। पानी की बुवाई किसे कहा गया है? आप इसे कितना सच मानते हैं? ये दोनों प्रश्न सेम है, उनका आंसर भी सेम आएगा। जिस प्रकार किसान फसल पाने के लिए उसी बीज की बुवाई करता है, वह अधिक पाने के लिए थोड़ा बहुत त्याग और दान भी करता है। उसी प्रकार बादलों से वर्षा पाने के लिए मनुष्य को पहले अपने पास संचित जल का दान करना पड़ता है। यह एक प्रकार से जल की बुवाई है। आज हमने अगर एक घड़ा जल बोया तो कल बादल कई घड़े जल प्रदान करेगा। इस बात की वैज्ञानिकता पर मेरे मन में प्रश्न चिन्ह है। जो ये बात है, इस बात पर जो वैज्ञानिकता है
पर जो मेरे मन में है कई प्रश्न है कि ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। इस तरह से उनके मन में क्या प्रश्न है कई। ना तो यह पूरी तरह सच है ना झूठ, इसमें सत्य की संभावना हो सकती है। शायद गलियों में बिखरे जल के वाष्पकरण बादलों को बरसने के लिए बाहर कर पाते हों। तो हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी हमने व्याख्याएं भी पढ़ा दी हैं, इसके हमने आपको प्रश्नोत्तर भी पढ़ा दिए। तो ये लेसन आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मुझे यकीन है बच्चों कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।